आपने मेहर को मायरा की लोकेशन भेजी थी? क्यों? आपने मायरा की जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि मुझे मेहर की रियलिटी नहीं पता चली थी। पर आपको ये तो पता था ना कि उसकी और अरमान भैया की शादी टूट चुकी है। जब उनकी शादी टूट चुकी थी तो आपने घर के अपडेट उसे क्यों दिए? क्यों दे रहे थे आप उससे बातें क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं सीक्रेटली मेहर के लिए काम कर रहा था। मेहर का फोन भी पुलिस वालों के पास होगा। अगर उन्होंने उसके मैसेजेस और कॉल चेक कर लिया ना तो मैं फोन था आपका? क्यों तुम क्या कर रही हो? फोन तो आपका। बाबू फोन वापस करो। क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मेरा फोन वापस करो। जब मायरा घर से भागकर हॉस्टल के लिए निकली थी तब आपने फोन पर उसकी लोकेशन किसी को बताई थी? किसे बताई थी? किसी को भी नहीं। किसी की लाइफ में टांग अड़ाने की भी हद होती है। बाबू मेरा फोन वापस करो। फोन वापस करो बाबू, मैंने कहा ना। मैं मेहर को अरमान भैया के पल पल की खबर देता था। उसके सारे आड़े टेढ़े काम भी मैं ही मैनेज करता था क्योंकि अरमान भैया को उसके डैड के कपड़ों के बारे में पता न चल जाए। उसके बदले वो मुझे पैसे देती थी। किसी को पता नहीं चलने दे सकते प्लीज, क्योंकि कपड़ों के बारे में अगर अरमान भैया को पता चला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया ना कि क्योंकि लाइफ खतरे में मेरी वजह से पड़ी ना तो मेरी जान ले लेंगे। बाबू 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 प्लीज सब किसी को मत बताना प्लीज। आप छोड़ दो। मैं मायरा पोदार की माँ और वकील अभीरा शर्मा हूँ। मेरी क्लाइंट ने मेहर मित्तल का खून नहीं किया। मायरा अभी अपना बयान देगी। बेटा अपना बयान दो, इन्हें बताओ कि हॉस्टल में एग्जैक्टली क्या हुआ था। मेहर आंटी मेरी जान लेने के लिए मेरी तरफ आ रही। थैंक यू मायरा। मम्मा मुझे अभी घर जाना है प्लीज। मैम क्या हम मायरा को घर ले जा सकते हैं? मायरा की अभी काउंसलिंग होगी और कुछ घंटों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसकी जमानत की सुनवाई होगी। आप अभी कहीं नहीं जा सकते। एक ऐसा मोमेंट जहां सच जान लेना किसी के जान पर बनाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का करंट ट्रैक अब फुल थ्रिलर और डेंजर जोन में एंटर कर चुका है, जहां एक गलत मूव सब कुछ खत्म कर सकता है। स्टोरी का फोकस मेहर पर आ गया है, जिसका डर साइड अब क्लियरली सामने आ रहा है। पहले वो सिर्फ मैनिपुलेशन और प्लानिंग से गेम खेल रही थी, लेकिन अब उसने डायरेक्टली अटैक करने का डिसीजन ले लिया है। उसे लगता है कि मायरा और मुक्ति उसकी सीक्रेट्स को एक्सपोज कर सकते हैं और इसी वजह से वो उन्हें रोकने के लिए भाई उनके हॉस्टल पहुंच जाती है। अब चाहे उसके लिए कितना भी एक्सट्रीम स्टेप क्यों ना उठाना पड़े, मेहर अब पीछे हटने वाली नहीं है। सिचुएशन और डेंजरस तब हो जाती है जब मेहर चुपचाप से उन दोनों के पास पहुंचकर यहाँ पर उन पर हमला करती है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं, ये एक प्लान्ड अटैक होता है। मायरा और मुक्ति सडनली डेंजर में आ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मायरा यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, वो सिर्फ डरने वाली नहीं है, वो सिचुएशन को समझेगी और यहाँ पर मुक्ति को भी प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पर मायरा फंस जाती है एक बहुत बड़े हादसे में। इस मूवमेंट को भाई जिस तरीके से दिखाया गया है ना, वो बहुत ज्यादा एकदम से इमोशनल हो जाता है। यहाँ अब देखते हैं कि मायरा यहाँ किस तरीके से अबीरा और अरमान उसे बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अटैक इतना सडन होता है कि उसको रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता और यहाँ पर दोनों एक ऐसी ट्रैप में फंस गए हैं कि अब निकलना मुश्किल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस पूरे मूवमेंट का सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेहर अब सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वो एक्शन मूड में आ चुकी है और उसका जो ऑब्सेशन है वो इतना बढ़ गया है कि भाई अब वो कुछ भी गलत कर सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जब मायरा टकराती है उससे तो वो यहाँ पर उसको चाकू दिखाती है। चाकू दिखाने में मायरा टकरा जाती है और मायरा उसको धक्का दे देती है। अब मायरा अपने को भाई बचाने के लिए सिर्फ ये स्टेप उठाती है, लेकिन अब क्या होगा? क्या यहाँ पर टाइम पर आके कोई उन्हें बचा पाएगा या फिर यहाँ पर मायरा और मुक्ति को खुद से ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा? खैर इस वाले ट्रैक में ना यहाँ पर आसपास के जो हॉस्टल के लोग होते हैं वो देख लेते हैं और मायरा पकड़ी जाती है। मायरा को यहाँ पर पुलिस लेकर जा रही है, लेकिन अब अबीरा और अरमान क्या करेंगे? कैसे उसे बचाएंगे? कैसे यहाँ पर कोर्ट केस चलेगा? और यहाँ ये पता लगेगा कि मायरा की कोई भी गलती नहीं थी, सब कुछ मेहर ने किया था। भाई मेहर यहाँ पर हो सकता है उसकी जान चली जाए, लेकिन उसके जो पापा हैं वो उसके लिए लड़ेंगे। और वैसे तो घर वालों को सब समझ में आ ही गया है कि यहाँ पर कितनी बड़ी मर्डरर थी वो और उसने क्या कुछ नहीं किया था। घर वाले थोड़े से परेशान तो है, लेकिन विद्या को अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, क्योंकि विद्या को अभी भी ये लग रहा है कि अबीरा को कोई प्लान
प्लान है। अबीरा ने सब कुछ फंसाया है, यहाँ पर अबीरा मायरा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर मेन मुद्दा ये आ जाता है कि अबीरा और अरमान मायरा और मुक्ति को कैसे बचाने वाले हैं, क्योंकि मुक्ति तो खैर बच जाती है लेकिन मायरा इस समय पुलिस की हिरासत में है। और अब केस कैसे चलेगा और केस में क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर 5 साल की सजा हो जाएगी मायरा को, और वैसे भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर लीप आ सकता है 5 साल का। अब अगर लीप 5 साल का आ गया तो मायरा किस तरीके से भाई उसकी अपब्रिंगिंग होगी, क्या उसका चेंज होगा, किस तरीके का कैरेक्टर होगा, ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अभी तो बस यही है कि मायरा किसी तरीके से यहाँ छूट जाए जेल से या फिर उसको बेल मिल जाए, क्योंकि अबीरा यहाँ कोशिश करेगी उसको बचाने की। भाई अबीरा की इस समय हालत बहुत खराब है। अबीरा का हमने देखा ही था कि किस तरीके से मेहर ने उसको मारने की कोशिश की थी, वो बिल्कुल बाल बाल बची है, उसकी जान बच गई है और डॉक्टर्स ने तो ये भी बोल दिया था कि वो कोमा में चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर अबीरा का ख्याल अरमान रख तो रहा है, लेकिन अब मायरा के साथ क्या होगा ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में।